एफआईआर में सिर्फ इस बात का जिक्र है कि अनंत सिंह ने दुलार चंद यादव के बाएं पैर की एड़ी में गोली मारी है, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसका मतलब यह है कि अनंत कुमार सिंह का बिल्कुल यह इरादा नहीं था कि वह दुलार चंद यादव को जान से मार दें। यह पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट यह है कि अनंत कुमार सिंह वहां पर थे ही नहीं और अनंत कुमार सिंह ने गोली मारी ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर अनंत सिंह पर यह आरोप लगता है तो अनंत सिंह के गोली मारने से दुलार चंद यादव की मौत नहीं हुई है, क्योंकि ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है। यह सारी कहानी इसलिए जिससे आप समझ पाएं कि अनंत कुमार सिंह जेल से बाहर कैसे निकले हैं। अनंत कुमार सिंह के जेल से बाहर निकलने की खुशी में 3 लाख रसगुल्ले तैयार किए गए हैं और अनंत कुमार सिंह कई किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले हैं, जिससे अनंत कुमार सिंह का जलवा जलाल है यह बात पूरे बिहार को एक बार फिर से मालूम चल जाए। अनंत कुमार सिंह आखिरकार मजबूरी क्यों है? अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अनंत कुमार सिंह को अपने से दूर करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल उनको अपने साथ लेने के लिए तैयार क्यों रहती है? और अनंत कुमार सिंह के पास ऐसी कौन सी कला है जिससे वह सबके लिए जरूरी बन चुके हैं, जिसका हर दल कायल है? आपको यह सारी कहानी बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि नीतीश कुमार भी चुनाव जीतने के लिए अनंत सिंह के दरवाजे पर गए थे और यही अनंत कुमार सिंह की खूबी है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अनंत कुमार सिंह जेल से बाहर निकले हैं और वह कह रहे हैं कि हम इस मामले में फंसाए गए थे, क्योंकि जहां पर सब कुछ हुआ वहां से हम 4 किलोमीटर दूर खड़े थे। दूसरी तरफ एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई तालमेल हो ही नहीं पाया और इस बात को तथ्य बनाकर अनंत कुमार सिंह की तरफ से कोर्ट के सामने रख दिया गया। अनंत सिंह की तरफ से का मतलब कि उनके वकील के द्वारा। अनंत कुमार सिंह के वकील ने कहा कि एफआईआर के मुताबिक अगर गोली मारी गई है तो वह गोली दुलार चंद यादव के बाएं पैर के एड़ी में लगी थी और किसी के भी पैर में गोली मारने का मतलब कि सामने वाला व्यक्ति उसको जान से मारना नहीं चाहता है। और अगर गोली मारी ही गई तो फिर दोबारा गोली नहीं मारी गई। मतलब यह है कि अगर इंटेंशन होता कि मारना ही है, गोली मार के इसको खत्म ही करना है, तो फिर दोबारा गोली मारी जाती। एफआईआर का काट कोर्ट में इस तरीके से प्रस्तुत किया गया और अनंत सिंह का पक्ष यह था कि गोली हमने मारी ही नहीं है और ना अनंत कुमार सिंह के पास से गोली मारी गई है, तो वह हथियार बरामद हुआ है। मतलब कि कोई हथियार तो बरामद हुआ नहीं कि अगर एड़ी में गोली मारी ही गई है तो वह अनंत कुमार सिंह ने ही मारा है। और यह पॉइंट भी अनंत सिंह के पक्ष में चला गया। यह हो गई अनंत कुमार सिंह की जेल से बाहर निकलने की कहानी। लेकिन अनंत कुमार सिंह आखिरकार सबकी मजबूरी क्यों है? क्या वाकई में बिना अनंत सिंह के उस इलाके में राजनीति नहीं हो सकती, जो मोकामा का इलाका है, बाढ़ का इलाका है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जब नीतीश कुमार भी उस इलाके से राजनीति कर रहे थे, उनका लोकसभा क्षेत्र वहां पर पड़ता था, तो नीतीश कुमार को भी चुनाव जीतने के लिए अनंत सिंह की जरूरत पड़ रही थी। वह जरूरत इसलिए पड़ रही थी क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम था कि अनंत सिंह अगर नहीं रहेंगे, एक दबंग आदमी अगर नहीं रहेगा, तो फिर उन बूथों को मजबूत कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिन बूथों पर जो नीतीश कुमार थे उनको डर था कि आरजेडी के लोग दबंगई करके वोट डलवा देंगे या उनके वोटर्स को वोट नहीं डालने देंगे। आमतौर पर जब आप बिहार के चुनावी इतिहास को पढ़ेंगे और पीछे जाएंगे तो यह सब कुछ बड़ा आसान सा आपको प्रतीत होगा कि दबंग ऐसा करते थे। नीतीश कुमार के लिए यही मजबूरी थी। नीतीश कुमार के लिए अनंत सिंह मजबूरी बने। अनंत सिंह के कारण नीतीश कुमार को फायदा हुआ। फायदा यह भी हुआ कि अनंत सिंह को टिकट देने का मतलब था कि कम से कम एक सीट तो पूरे के पूरे बिहार विधानसभा में फिक्स होता था कि नीतीश कुमार की पार्टी को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहां पर जीत की गारंटी होती थी।
चाहे पार्टी के पक्ष में हवा हो या पार्टी के विपक्ष में हवा हो या अनंत कुमार सिंह निर्दलीय लड़े, वो सीट अनंत कुमार सिंह की अब तक रही है। ये बात अनंत सिंह ने साबित किया है। अब समझिए कि वो हर दल के लिए मजबूरी क्यों है, हर दल की चाहत क्या है। हर पार्टी चाहती है कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई मजबूत पकड़ वाला व्यक्ति उसके साथ रहेगा तो वो केवल एक सीट नहीं बल्कि आधे दर्जन से ज्यादा सीटों पर असर डालेगा। इसका असर यह होता है कि संगठन वहां पर मजबूत होता है, संगठन के लोग मजबूत होते हैं, संगठन के लोग मजबूत होते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर पार्टी का जनाधार बढ़ता है। और अनंत कुमार सिंह इसीलिए अगर जेडीयू उनको छोड़ती है तो आरजेडी उनके लिए तैयार खड़ी रहती है, आरजेडी छोड़ती है तो फिर जनता दल यूनाइटेड उनके लिए तैयार खड़ी रहती है। और अगर ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए कि कोई भी पार्टी ना तैयार हो तो अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़कर भी चुनाव जीत जाते हैं। और अनंत कुमार सिंह की ये यूएसपी है, अनंत कुमार सिंह की यह खासियत है। और इसीलिए हर पार्टी तैयार बैठी रहती है कि वो अनंत सिंह को अपने तरफ अगर मौका मिले तो कर ले। अब अनंत सिंह इसलिए मजबूरी है क्योंकि अगर इलाके में किसी भी पार्टी को अपना कैडर मजबूत करना है, अपने आप को मजबूत करना है तो अनंत कुमार सिंह को अपने फेवर में खड़ा करना पड़ेगा। अब आइए दूसरे पॉइंट पर कि अनंत सिंह बाहर निकल करके कहते क्या हैं। वो कहते हैं कि हमें इसमें फंसा दिया गया था। दुलार चंद यादव के साथ जहां पर सब कुछ हुआ, दुलार चंद यादव के घटनाक्रम से 4 किलोमीटर हम दूर थे। अनंत सिंह कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना था ही नहीं, बल्कि हमको इसलिए फंसा दिया गया क्योंकि वहां पर विपक्षी लोगों को फायदा लेना था। यही बात कोर्ट में भी कहा गया। कोर्ट में इस बात को तथ्य के स्वरूप जज के सामने रखा गया कि अनंत सिंह पर दर्जनों एफआईआर है, 2 दर्जन से ज्यादा। इस आधार पर इनको बेल मिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन वहीं पर इसकी काट यह बन गई, ये बात उसके काट स्वरूप लाया गया कि अनंत सिंह पर एफआईआर तो है, सच बात है, लेकिन अनंत सिंह एक पॉलिटिशियन है। उनके ऊपर जो एफआईआर है वो एफआईआर राजनीतिक द्वेष के चलते भी हो सकता है और इसीलिए अनंत सिंह के पक्ष में यह बात भी चली गई। कुल मिलाकर जो बहस हुआ, बहस के बाद से जो फैसला आया, हमने सोचा कि जरा आपको वो बताया जाए। और दूसरा कि अनंत सिंह मजबूरी क्यों है। वो पहले भी थे जब नीतीश को चुनाव लड़ना होता था और आज भी हैं जब नीतीश डायरेक्टली चुनाव तो नहीं लड़ते लेकिन अपनी पार्टी को उनको उस क्षेत्र में मजबूत रखना है, तब भी अनंत कुमार सिंह उनके लिए मजबूरी हैं। हमने आपको पूरी कहानी समझाने और बताने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।